जय श्री राधे। ये एक भ्रम बैठ गया है सबके दिमाग में कि भगवान का नाम जप करने से क्या होगा, घंटा हिलाने से क्या होगा, भक्ति करने से क्या होगा। ये क्या है? कलयुग का प्रताप है। ये राक्षसी बुद्धि वाले, इनको दारू पीना, इनका स्वाद, इनको मुर्गा का स्वाद, क्योंकि ये राक्षसी बुद्धि के प्रवृत्ति वाले हैं। कलयुग का चक्र है, तो ये सब उसको स्वाद को जानते हैं, क्योंकि उसने चखा है उस सब स्वाद को और दिन रात चख रहा है, इसलिए वो जानता है। और वही एक भगवान का प्रेमी, भगवान का नाम जापक प्रेमी, निरंतर भगवान का नाम जप करता है, उसने उस स्वाद को चख लिया और दूसरों को बांट रहा है कि तुम भी चख के देखो, तुम्हारे पुरखों भी तर जाएंगे, तुम्हारे अनंत जन्म के जो भूख है वो मिट जाएगी। भगवान का नाम जब सबके बस की बात नहीं है लेना, और भगवान की नाम की अवहेलना करने वाले, ध्यान से सुन लो क्या होता है नाम का प्रताप। तुम जिस नाम की शक्ति को नहीं जानते, तुम जिस नाम का प्रताप को नहीं जानते, कभी नाम जपक प्रेमी संतों से मिलना और नाम की अवहेलना करना उनके सामने, तुम्हें वो बताएंगे नाम की शक्ति क्या होती है। एक ऐसे ही मंच पर राम नाम जापक प्रेमी थे, पर एक ऐसे संत थे, वो संत के रूप में थे, पर संत की उनके अंदर कोई उतना चरित्र नहीं था। ऊपरवार भेष धारण किए और मंच पर कथा कहने लगे कि भगवान के नाम से क्या होता है, भगवान के नाम की अवहेलना करने लगे। वहाँ एक संत उपस्थित थे, राम नाम जापक, महान उच्च संत थे। उन्होंने उस स्टेज पर चढ़ा और उसको वहीं से उठाकर नीचे पटक दिया। बोला कि तू नाम की अवहेलना करता है, राम राम जप। बस वहाँ से वो जो सत्संग कर रहे थे व्यक्ति, वो भूल गए सत्संग को। उनके अंदर राम नाम का प्रताप जागृत हो गया और उन संतों के चरणों में गिर गए कि हमें क्षमा कर दो, हमने बहुत बड़ी अपराध कर दी है भगवान की नाम की। क्योंकि वो संत उच्च कोटि के संत थे, वो राम नाम में निरंतर लीन रहते थे और उनके प्रताप से उस सामने वाले का नाम में रुचि हो गया और नाम जप में निरंतर वो सत्संग कथा छोड़कर और राम 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 रटने लगा। अरे आप कलयुग में समझो कि कहीं कहीं ऐसे संत भी हैं जो नाम के प्रताप को गुण गा रहे हैं, वरना इतना बुद्धि मलिन होते जा रहा है सबका कि भगवान का नाम के हलाड़े, राम राम कहने से खाने को नहीं मिलेगा, तेरे पुरखों भी तक बांटने तक इतना मिल जाएगा कि तेरे आगे पीढ़ी 7 पीढ़ी तक भी नहीं उड़ाएगा। तू अभी जानता नहीं है भगवान के नाम की शक्ति। जो भी नाम की अवहेलना करते हैं, निरंतर जप के देखो, तुम्हारा पुरखोत्तर न जाए तो कहना। पहले तो ये जो तुम्हारा बैठा है, जिसे तुम दिन रात प्रेम करते हो, मन, यही तुम्हें नचाएगा। भगवान के नाम के जप के पहले ये तुम्हें नचाएगा। अगर इसकी अवहेलना, इसकी शक्ति को सह गए तो समझो कि बिरला हो, आगे बढ़ जाओगे, वरना इस मन रूपी शत्रु की अवहेलना को सहना बहुत कठिन है। तो नाम जाप की अवहेलना मत करो और राम राम राधा राधा जप के देख, निरंतर जिह्वा से निरंतर जप के और सत्संग में मन लगा के देख। उसके बाद पता चलेगा कि नाम की शक्ति क्या होती है। इसलिए थोड़ा रोष में बोलना पड़ता है कि भगवान की नाम की अवहेलना कर रहे हैं सब। अरे इस शरीर में, मल मूत्र के शरीर में क्या भरना चाहता है? 2 रोटी मिलता है, बस वही ना चाहिए, और क्या चाहिए?
भगवान के नाम के शक्ति के आगे तुम इन तुच्छ सांसारिक चीजों को रख रहे हो। हैं? राम 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 जो लो तू जीव ले जब तबलो न जपी है, मन में भी सपने में भी विश्राम न पई है। जब तक तू राम राम नहीं जपेगा, सपने में विश्राम नहीं पाएगा। हनुमान जी राम राम के प्रताप से अपने भगवान श्री राम को अपने बस में करके रखे थे। निरंतर श्री कृष्ण भगवान राधा 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 राधा। अगर राधा नाम जप रहे हो तो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से दूरी नहीं, वो तुम्हें गोद में उठा लेंगे, महसूस करा देंगे। भगवान अगर नाम जापक हो निरंतर तो तुम्हें इसी जन्म में महसूस हो जाएगा कि भगवान कहीं दूर नहीं, बहुत नज़दीक है और उनका दर्शन दुर्लभ नहीं है। जो निरंतर नाम जप नहीं करते उनके पास भूलकर भी मत बैठो, क्योंकि वो कलयुग माया की प्रकोप में है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। निरंतर जो नाम जापक संत हैं उन्हीं के पास जाकर बैठो, तब तुम्हें नाम की शक्ति का प्रताप समझ में आएगा। राम राम के प्रताप से जो मरा मरा भी नहीं जप पाते थे, वो मरा मरा जप कर और रामचरितमानस रामायण का लेखक हुए। तो नाम की शक्ति को नहीं जानते तुम। जिह्वा से नाम जप करो, फिर देखो इसकी शक्ति। अवहेलना मत करो। एक जोहड़ी के पास, एक संत के पास एक व्यक्ति रहता था। वो निरंतर जप करता था और सेवा करता था, तो बिना गुरु दीक्षा के जप करता था। ऐसे ही जो मन में आ गया, कोई भी नाम पकड़ लिया पर जप करने लगा। पर एक दिन क्या हुआ कि संत बहुत खुश हुए और संत ने बोला कि आज तुम्हें मैं वो चीज़ देना चाहता हूँ जो तुम्हें सबसे प्यारा है, क्या चाहिए तुम्हें? वो बोला कि आपको जो देना है आप दे दो गुरुदेव। तो बोला कि आज तुझे वो अमूल्य वस्तु दूंगा जो इस संसार में और इस संसार के पार भी तुझे कोई छू नहीं सकता है। तुझे तर जाएगा तेरा जीवन। जा गंगा जी स्नान करके आ। वो व्यक्ति गया उनके शिष्य और गंगा जी स्नान करके आया। गुरुदेव कान में बोले कि राम राम। जा, हो गया। किसी को बताना मत, किसी से बोलना मत, छुपाना मत, जा निरंतर जप कर। वो गया, एक गौचराहा था वो। अब जंगल में गया और राम राम अंदर जपने लगा और किसी से बताया नहीं। बस सामने वाला एक व्यक्ति आया, बोला राम राम। ये बोला कि ये तो बोले थे गुरुदेव की बहुत कीमती चीज़ है, पर सामने वाला तो राम राम कह रहा है। हमें कहाँ फंसा दिए, हमें बेवकूफ़ बना दिए गुरुदेव। अब वो दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव, तो गुरुदेव बोले कि पहले जा, वो खूंटी में टंगा है एक चीज़, एक वस्तु बहुत कीमती है, उसे निकाल ला। वो निकाल लाया। वो एक पत्थर सा था। वो बोले कि जा इसकी बाजार में तुम बेच के आ, जा इसकी कीमत लगा के आ। वो व्यक्ति गया, पहले गया सब्जी की दुकान पे। सब्जी की दुकान पे दिखाया तो वो पत्थर को बोला कि ये तो थोड़ा अलग टाइप का पत्थर है, इसे हम 2 किलो बैंगन देंगे। वो बोला कि ठीक है। वो गया फिर दूसरे, वहाँ से वो निकला, फिर बनिया की दुकान पे गया। बनिया की दुकान पे जाने के बाद वहाँ वो पत्थर दिखाया। बनिया बोला कि ये पत्थर चमकीला टाइप का है, कुछ अलग है, चल इसे हम 1000 रुपये देंगे, जा। वो बोला, पत्थर फिर ले लिया उनसे। वो निकला। वो एक जो जोहड़ी होते हैं सोने की दुकान, हीरे सोने की दुकान पे, तो वो सोने की दुकान पे ले गया, पत्थर को दिखाया तो बोला कि ये तो चमकीला पत्थर है, इसे लगता है कि कोई कीमती रत्न है ये, इसे। वो बोला कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा।
वो वहाँ से भी पत्थर ले लिया और निकला, गया जोहड़ी के पास, जो हीरे की चमक, हीरे की दुकान है पूरा उसका। और हीरे, वो जोहड़ी के पास जाकर बोला कि ये पत्थर कितने की आप दोगे, ले लोगे। वो बोले कि ये पत्थर तो देखते ही समझ गए कि ये पत्थर हमारे जितने भी दुकान में ये हीरे हैं, ये हीरे से कई गुना ज़्यादा इसकी कीमत है। वो बोला कि मेरे दुकान में जितने भी हीरे हैं, पत्थर हैं, इस पत्थर की तरह देख रहे हो जितने भी चीज़ हैं, उसे मैं बेच दूं और इस पत्थर का सामान भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अमूल्य हीरा है। इस हीरे के प्रताप से ये सब जितने भी हीरे हैं इसकी सामना नहीं कर सकते। वहाँ से वो निकला, वो लिया और गुरुदेव के पास भागा। गुरुदेव के पास गया तो बोला कि, गुरुदेव बोले कि आ गया कीमत लेके। वो बोले कि ये कीमत इसी, यही तुम्हें हम समझाना चाहते हैं कि तुम्हें जो दिया है वो हीरा है। तो हीरा वही समझ सकता है जिसने इस अमूल्य हीरा को पहचाना, हीरा को परखा है। तो इसे कोई भी नहीं परख सकता। अब जो सब्जी बेचने वाला है वो हीरे की परख करेगा? नहीं करेगा। इसलिए तुम किसी की बातों में मत आओ, तुम्हें जो मिला है उसे पकड़ लो। जय श्री राधे।